Hello guys, welcome back to my channel DeepSync44. Today we are going to learn filter function and map function of Stream API. So let's start. So suppose we have list of employees here and I just call this method here. So we are getting all the list employees here. Now what is filter function? Basically जब आप स्ट्रीम में काम करते हो और अगर आपको कोई भी फिल्ट्रेशन या कोई भी प्रेडिकेट के बेसिस पे कुछ कंडीशन के बेसिस पे अगर आपको कुछ रिजल्ट गेट करना है तो हम फिल्टर का यूज करते हैं. तो इन दैट केस डॉट फिल्टर एंड इसे क्या चाहिए, एक कंडीशन चाहिए. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट पास कर दिया एंड देन लैम्डा एक्सप्रेशन एंड वट एवर द कंडीशन बेस्ड ऑन दिस एम्प्लॉय डॉट गेट एज. अब मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे उन लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज की डिटेल चाहिए जिनकी एज 20 से ज़्यादा है. तो वट इज द कंडीशन दिस, राइट. अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा ये जो फिल्टर फंक्शन होता है वो इंटरमीडिएट फंक्शन होता है, राइट, जो कि बिना टर्मिनल फंक्शन के काम नहीं करेगा, यूजलेस काइंड ऑफ. इसके साथ हम यहाँ पे दो चीजें कर सकते हैं. आइदर वी कैन आइट्रेट टू द फॉर ईच लूप लाइक दिस एंड एम्प्लॉय lambda expression and then system.out.println and we just print little bit information like employee dot get id plus double quotes plus employee dot get name of the employee, right, etc. If I run this code, so let's see 1a 3c and 5d matlab this one and this one. इसका मतलब इन तीनों की जो एज है वो आपकी 20 से क्या है, ज़्यादा है. अगर मैं इसको b को भी इंक्लूड करना चाहूँ तो हम यहाँ पे इक्वल ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, राइट. एंड लेट्स सी वी हैव 4 एलिमेंट्स a b c and d. तो यहाँ फिल्टर का काम क्या है, फिल्टर बेसिकली यूज़ करता है कि अगर आपको कोई भी कंडीशन बेस पे कोई अपना टास्क परफॉर्म करना है तो हम फिल्टर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं. एंड यूजिंग दैट फॉर ईच लूप हम क्या कर सकते हैं, उसको आइट्रेट कर सकते हैं. बट सपोज हमें यहाँ पे आइट्रेट ना करके हमें क्या करना है, इसे वापस कलेक्शन में देना है ताकि हम इसे और भी कहीं ट्रांसफ़र कर सकें या इस पर और भी अदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें. इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, वी हैव अ डॉट कलेक्ट फंक्शन, राइट. और कलेक्ट के पास एक क्लास है कलेक्टर्स, राइट. एंड डॉट इसके पास कई सारे स्टैटिक फंक्शंस हैं जैसे टू लिस्ट, राइट. तो हमें ये क्या करेगा, लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा. तो लेट्स सी लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज emps दिस, परफेक्ट. अब आप इस लिस्ट को क्या कर सकते हो, कहीं भी मूव कर सकते हो. तो बेसिकली फिर से मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, जस्ट प्रिंट करा देता हूँ. हालांकि ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में प्रिंट करेगा. सो नाउ वी हैव अ 4 ऑब्जेक्ट हियर. और अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो आप सेम वही गेट कर सकते हो, गेट आईडी, सॉरी, तो आप इसे भी क्या कर सकते हो, आइट्रेट कर सकते हो फॉर ईच फंक्शन emps डॉट स्ट्रीम डॉट फॉर ईच एंड mp is out emp dot get id plus double quotes plus emp dot get name, and let's run this code. Perfect. So this is basically what is the use of filter, right. Now अब आता है बात कि अगर हमें इसमें मैप फंक्शन यूज करना है तो क्या करते हैं. मैप बेसिकली सपोज करो मेरे पास एक सिनारियो है कि मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि जिसकी एज 20 से ज़्यादा है उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी 10% इंक्रीज हो जाए, right. That means we are talking about the modification of existing list, right. In that case हमें क्या करना होगा, हम यूज करते हैं map function, right. So employees dot stream dot map, right. अब इस मैप में हम क्या करेंगे, एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देंगे यूजिंग लैम्डा ऑपरेशन एक्सप्रेशन, राइट, एंड लाइक दिस. अब यहाँ एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसे एक रिटर्न चाहिए, रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए.
तो हमने यहाँ पे क्या किया, अपनी कंडीशन लगा दी, इफ दैट एम्प्लॉय डॉट गेट एज इज ग्रेटर देन 20, राइट। सो व्हाट वी नीड टू डू, एम्प्लॉय की जो करंट सैलरी है, राइट, मल्टीप्लाई बाय 10 by 100, or we can say 0.1, right, and employee dot get salary plus, जो उसकी एग्जिस्टिंग सैलरी है उसमें उस सैलरी का 10% हमें क्या करना है, ऐड ऑन करना है। हमने यहाँ से क्या कर दिया, ऐड ऑन कर दिया। अब ये तो हमने ऐड ऑन कर दिया, अब हमें यहाँ से क्या करना है, रिटर्न करना है। रिटर्न करने के साथ साथ हमें क्या करना है, इसे सेट भी करना है। तो अगेन एम्प्लॉय डॉट सेट सैलरी। अब आप इसे चाहे डबल में स्टोर कर लो या फिर आप इस स्टेटमेंट को कट करके इसके अंदर पेस्ट कर दो, लाइक दिस। तो जो भी उसकी इंक्रीमेंटेड सैलरी है वो फिर से हमारे उसी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में अपडेट हो जाएगा, एंड आफ्टर दिस आई जस्ट रिटर्न दैट एम्प्लॉय। परफेक्ट। नाउ एल्स, अदरवाइज हम क्या करेंगे, सेम उसी एम्प्लॉय को रिटर्न कर देंगे। नाउ परफेक्ट, राइट। तो अब इस केस में क्या है कि अगर हमारे पास, हमने कोई कंडीशन यहाँ पे मेंशन की है कि अगर हमारे पास कोई भी एज जो कि 20 से अबव है तो हम उसकी सैलरी क्या करना चाहते हैं, 10% से इंक्रीज करना चाहते हैं। सो ये हमारा टास्क हो गया। अब हम इसे क्या करते हैं, प्रिंट करा लेते हैं। तो ये क्या रिटर्न करेगा हमें, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज EMPS, सॉरी माय बैड, बिकॉज हमने यहाँ पे कलेक्ट फंक्शन कॉल नहीं किया। तो आइदर यू कैन कॉल कलेक्ट फंक्शन और यू कैन आइट्रेट डायरेक्टली। अब आपको ये पता चल गया कि हम इसे कलेक्ट फंक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, कलेक्शन में डाल सकते हैं। मैंने यहाँ से क्या किया, फॉर ईच लूप यूज किया, एंड देन एम्प्लॉय लैम्डा एक्सप्रेशन एंड सिस आउट, एंड देन emp employ dot get id plus double quotes space plus employ dot get name etc, and one more thing, plus employ dot get salary, because हमें सैलरी तो देखनी है, राइट। सो लेट्स रन दिस कोड, नॉट दिस वन। अब देखते हैं 20 से ज़्यादा एज किसकी किसकी है। एक तो बी की है, सॉरी, एक तो ए की है, सी की है और डी की है, राइट, 3 की है। बट यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ए की सैलरी कितनी है, 22,000। ए की सैलरी यहाँ कितनी थी, 20,000, 10% इंक्रीज हो गई। बी की सैलरी कितनी है, 35,000। बी की सैलरी कितनी है, सेम। क्यों, क्योंकि इसकी एज 20 है। एंड सी की सैलरी कितनी है हमारे पास, 18700। सी की सैलरी कितनी है, 17,000, जो कि इंक्रीज हो गई है क्योंकि इसकी एज 20 से अबव है। सिमिलरली डी की भी, एंड ई की सैलरी सेम होगी क्योंकि ई का एज 20 से कम है। तो दिस इज अ बेसिक यूज ऑफ मैप फंक्शन, कि अगर आपको कोई भी कंडीशन लगानी है, उस कंडीशन बेस पे किसी भी तरह की मॉडिफिकेशंस करनी है तो हम यूज कर सकते हैं मैप का। और अगर आपको इसे कन्वर्ट करना है कलेक्शन में तो यू कैन कॉल द कलेक्ट मेथड एज वेल, एंड कलेक्टर्स dot to list, and in this case you can go list of employee and EMPS, and then you can either pass or iterate, it depend on. So I hope guys map function and filter function आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय बाय।